लक्ष्य, आगाज से अंजाम तक। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान जिला के द्रोणाचार्य की धरती से उभरते भोजपुरी गीतों के राइटर डीके दीवाना का उनके चाहने वालों ने किया भव्य स्वागत। डीके दीवाना का लिखी गीत अभिनेता गीतकार खेसारी ने तबला गाकर आज सभी के दीवाना बना साथियों, मैं कुमार दीपांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं लक्ष्य समाचार। तो आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्स के पास, आज वो ट्रेंडिंग स्टार, जिसे हम सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नाम से जानते हैं, उन तक अपनी पहुंच बना ली और उनको अपना ये लिख कर गाना देने लगा। तो आज हम आप उनसे परिचय करा रहे हैं डीके दीवाना जी से। डीके दीवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य समाचार में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबका स्वागत करता हूं कि आप एक छोटे से गांव से होते हुए और आपने अभी तक इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया इतने कम दिनों में कि आप ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल तक आपकी गाना पहुंच गई। आपका संघर्ष, आपका लक्ष्य क्या था? देखिए, गांव छोटा होने से मतलब नहीं है। सबसे पहले कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए। अगर आप अपने मन में रखते हैं कि नहीं, हमको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, हमको मेहनत करके जाना है, तो गांव छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर मन में ठान लिए तो पहाड़ पे भी आदमी चढ़ जाता है। 8वीं क्लास में था तभी से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और ये जो प्रोफेशनल मीडिया है, इसमें हम भोजपुरी संगीत की दुनिया में करीब 2012 में एंट्री किए थे और तब से लगे हैं इसमें, और आज जा कर के स्ट्रगल करते करते अब पहुँचे हैं। समझिए कि अभी ये पहला सीढ़ी है मेरा। तो कहने का मतलब है कि अभी आपने 2012 से भोजपुरी जगत में शुरुआत की और अभी कुछ दिन पहले जो खेसारी लाल का गाना आया है तबला, वो तबला पिछले 4 दिनों से यूट्यूब पे नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है और ये गाना आपने लिखा है। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार, जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। कोई, अब तो हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन कह रहे हैं छील देंगे, चाट देंगे, ये कर देंगे, तमाम सारे सॉन्ग मार्केट में आ रही हैं। तो आपको ये नहीं लगा कि हम ऐसा सॉन्ग नहीं लिखेंगे तो मेरा गाना नहीं बजेगा, साफ सुथरा लिखेंगे तो कोई नहीं सुनेगा? नहीं, देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं वही हम भी करेंगे। ठीक, हमेशा इंसान को कुछ अलग करने का प्रयास होना चाहिए। अगर आज हम कुछ अलग सोच कर किए हैं, हो सकता है कि अगर अच्छा लगे सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो सारे लोग ऐसा करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा तो प्रयास हमेशा यही रहेगा। जो श्रोता हैं, श्रोता को तो ऐसे माना जाए तो भगवान है। ठीक, तो ये सब पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है कि पब्लिक का डिमांड क्या है। आज अगर पब्लिक अच्छा सुनने का प्रयास कर रही है तो हम लोग भी अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, सिंगर लोग अच्छा गाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, कैसे खेसारी लाल से बात हुई, कैसे उनसे मिले, कैसे गाना मैंने उनके तक देने का आपका वो पहुंचा कि उनको गाना हम दें, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक सिंगर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, रॉकी राजा, जिनका बहुत सारा गाना है और वो भी सारे गामा के माध्यम से ही गाते हैं, सारे गामा से ही गाते हैं। रॉकी राजा सिंगर है, उनको भी आप सॉन्ग दिए हैं? जी, हम लोग साथ ही में स्ट्रगल चालू किए। और इसमें ये जो तबला सॉन्ग आया, हम आज सारे गामा से लिख रहे हैं, सारे गामा कंपनी से। इसमें मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को बोलूँ, दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बद्रीनाथ झा भैया को, जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि नहीं ये कुछ कर सकता है। तो बद्रीनाथ भैया को मैं एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। खेसारी लाल जी आपको बुलाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए थे खेसारी लाल से मिलने के लिए। तबला गाना उन तक पहुँचा, वो तबला गाना गाए और आज तबला गाना 14 मिलियन क्रॉस कर रहा है। कितना खुश है? जी, अगर कुछ भी अच्छा होता है तो किसको खुशी नहीं होगा, खुशी तो सबको होता है।
दर्शक को ये बताइए कि जब खेसारी लाल से आप पहली बार मिले तो खेसारी लाल ने आपके लिए और आपको क्या कहा? जी खेसारी भैया बोले, पीठ थपथपाए और बोले कि बाबू आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस आप लगे रहिए, आने वाले जनरेशन जो है देख करके सीखे कि हाँ आगे कैसे काम करना है। ठीक, तो हमारे इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक मेरे करने से नहीं हुआ है, इसमें पूरा टीम वर्क है। जितना मैं लिखने में मेहनत किया हूँ उतना ही मेहनत जो हमारे SBR भाई हैं जिन्होंने म्यूजिक दिया उन्होंने भी किया है। और खेसारी भैया तो खैर मेहनत किए हैं, वो तो करते ही हैं। वीडियो टीम में भी जितने लोग हैं वो भी मेहनत किए हैं। तो हम किसी को नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे बदौलत ही है, इनमें सबका मेहनत है। शुरुआत तो किसी न किसी को करना होता है, तो शुरुआत मैंने किया, बाकी मेहनत तो सारे लोग किए हैं। बात बताइए कि तबला बहुत ही ओल्ड मॉडल, बहुत ही पुराना चीज़, तबला बहुत चीज़ मार्केट में नया नया आ रहा है, ये लिखने का आपका सोच कहाँ से जागृत हुआ? देखिए प्राकृतिक जो है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक, ये सब प्रकृति का ही देन है। आज जो पुराना है वही कल आने वाले समय में नया होगा। ठीक, तो जो चीज़ हम लोग भूल चुके हैं बस उसी को नया करने का, ताज़ा करने का कोशिश किए हैं हम। ठीक, तो बस वही सोचे कि कुछ हट करके किया जाए। बस यही कहना चाहेंगे, जो भी अगर हमसे हमारे जूनियर जो राइटर हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो भी करो अच्छा सोच करके करो। ये नहीं कि हम कुछ अलग ही कर जाएंगे तो हम हिट है, नहीं। थोड़ा सा समय लगता है, कोई भी काम है सही होने में समय लगता है। अच्छे दीवाना जी, DK दीवाना जी, अभी तबला ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये बताइए कि आपका अगला जो है गाना माने किस कलाकार को दे रहे हैं, कब आ रहा है और कैसा रहेगा? देखिए मेरा सॉन्ग अक्षरा सिंह जी गा चुकी हैं, कल्लू जी गा चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो चुका है अक्षरा सिंह का और कल्लू जी का। ध्यान से देखिए, DK दीवाना जी का अगला सॉन्ग कुछ ही दिनों में अरविंद अकेला कल्लू जो कि एक्टर्स और सिंगर हैं, और अक्षरा सिंह जो कि ट्रेंडिंग बोले तो स्टार एक्ट्रेस हैं, उनके स्वर द्वारा गाया जाएगा और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में DK दीवाना जी अपने ही जुबान से आप लोगों को बताएंगे। जी, अक्षरा जी का जो गाना मैंने लिख करके दिया है वो रिकॉर्ड हो चुका है जी, रिकॉर्ड हो चुका है और बहुत जल्द ही सबके पब्लिक के बीच में आएगा, यूट्यूब पे आएगा। तो वो भी आप सुनेंगे तो कोई भी सुनेगा तो ये नहीं कहेगा कि इसमें भी कुछ कमी है। हम साफ सुथरा है, अश्लीलता नहीं है उसमें। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सी खामियां देखी जाती हैं कि जब छोटे छोटे लेखक, नए नए लेखक जो होते हैं वो तो स्ट्रगल करते हैं, अपना गाना लिखते हैं, लेकिन उनकी पकड़ और पहुंच न होने के कारण अच्छे कलाकारों को नहीं दे पाते। अगर दे भी देते हैं तो कुछ वजह से उनको उनका नाम काट दिया जाता है, तो या फिर उनको मार्केट से हटा दिया जाता है, उनको माने क्या बोले, सामने नहीं लाया जाता है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ क्या? ऐसा देखिए, ये इसमें तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जहाँ हैं, अगर यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होता ही है। तो DK दीवाना जी, आपने तबला सॉन्ग लिखा, बहुत साफ़ सुथरा सॉन्ग है, और इस सॉन्ग को हमें आपको पूरे बिहार वासियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो अश्लीलता है, ना कोई भद्र भाषा के प्रयोग की गई हैं। तो DK दीवाना के मुंह से हम सुनेंगे। एक बार आप तबला गुनगुना दीजिए, कैसे लिखे और कैसे मैंने इसको दिए खेसारी के पास, गुनगुना दीजिए अपने आवाज़ में। जी, मैं मेल फीमेल दोनों लाइन गाना चाहूँगा जी। कबो बेली कबो पप तू नचवला, सब साटा के पैसा सधावला, तनी दया कर एह अबला पार। मेल का
खेसारी जी भैया जो गाए हैं कि हो ही जाई बवाल तोरा भागला पर, काहे बड़े खिसियाते ये है पगला पर, अब ठुमका लगाओ चल तबला पर। वाह, बहुत खड़े लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद।